इंदौर के भागीरथपुरा में मौतों का जिम्मेदार आखिरकार कौन है और मौतों का जिम्मेदार आखिरकार जब जांच रिपोर्ट आई तो पानी ही निकला। जी हां, लैब रिपोर्ट से खुलासा हो गया है और जब यह बड़ा खुलासा सामने आया तो सभी लोग अब यहां पर कार्रवाई की बात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। एमजीएम मेडिकल कॉलेज की लैब के द्वारा यहां पर पानी के नमूने लिए गए थे, जिसकी जांच की गई है। जांच रिपोर्ट भी सामने आ गई है और अब मौतों का जिम्मेदार जो है वह पानी ही निकला, क्योंकि पानी के अंदर सीवरेज का जो लाइन का पानी था वह मिल गया था और जिसके कारण लोगों की मृत्यु भी हुई। कई लोग अभी भी अस्पताल में भर्ती है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मामले में कहा है कि सीवरेज के पानी के मिलने की जो संभावना थी वह सही पाई गई है और अब रिपोर्ट पे भी इसका खुलासा हो गया है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ उचित से उचित कार्रवाई की जाएगी, चाहे वह कितना भी बड़ा अधिकारी क्यों ना हो। इस मामले में कलेक्टर और मंत्री कैलाश विजयवर्गीय दोनों का क्या कुछ कहना है, आपको सुनना चाहिए। सब हो जाए, माइक ऊपर पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। हो गया सब? जी जी सर, जो सैंपल भेजा गया था प्रदूषित पानी का, उसकी रिपोर्ट भी आई है। उसमें ये पाया गया है कि पानी में पानी कंटेमिनेटेड था और उसकी वजह से ही प्रदूषित हुआ और लोग बीमार हुए। भाई, जो संभावना थी कि पानी में सीवरेज का पानी मिला हुआ है वो कंटेमिनेट है और इसलिए उसका ट्रीटमेंट पहले से चालू था और अभी भी वही ट्रीटमेंट चल रहा है। सर, क्या मिला है? सीवरेज का पानी? सीवरेज का पानी है। जो मुझे लगता है कि चौकी के पास जो हमें साइन मिला वो वहाँ पर वही स्थान सबसे प्रमुख है। बाकी भी हम 100% चेक करेंगे। कम से कम इसमें 8-10 दिन लगेंगे पूरे कॉलोनी को पूरा की पूरा माइक्रो चेकिंग के लिए। सर, ये डेथ के आंकड़े को लेकर बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। काफी अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं। अभी तक कुछ स्पष्ट हो पाया? देखिए, अभी हम सब पूरे भागीरथपुरे की कार्यकर्ताओं के साथ बैठे थे चारों तरफ के, तो उन्होंने बोला था कि कुल 8 डेथ हुई है इनके हिसाब से, जिसमें 2-3 नेचुरल है और बाकी अगर उनका क्लेम होगा उनके ट्रीटमेंट में, अगर इस प्रकार के डॉक्टर बताएंगे कि ये कंटेमिनेटेड पानी के कारण हुई है तो उनको भी उसी प्रकार से ट्रीट करेंगे जैसे सामान्य होते हैं। सर, पुलिस अधिकारियों का ये कहना है कि ये चौकी और उसका टॉयलेट बहुत पुराना है, तो यहाँ से संभावना बिल्कुल नहीं है कोई और पॉइंट है। अब वो डॉक्टर थोड़ी है यार। देखिए, प्रारंभिक रिपोर्ट्स कंटामिनेशन की तरफ इंगित करती है, लेकिन अभी डिटेल रिपोर्ट हम लोग और प्राप्त कर रहे हैं और इसमें जो कॉलेज मेडिकल अपना MY है वहाँ पे कॉलेज में इसकी कल्चर रिपोर्ट भी ली जा रही है, तो वो भी जब प्राप्त होगी तो और कहना कुछ बेहतर होगा इसमें। इसमें फिलहाल मौके पर स्टेटस क्या है? अभी भी पेशेंट आ रहे हैं? देखिए, आज 13 पेशेंट हम लोगों ने एडमिट कराए हैं और निरंतर जो हमारी टीम, सर्वे की टीम है, वो घर घर जाकर डोर टू डोर देखती है इसमें और वो किसी भी पेशेंट में अगर सिम्टम है तो उनको आइडेंटिफाई करती है। हम सभी जगहों पर क्लोरीन की टैबलेट्स और जो अपना ORS का सोल्यूशन के जो किट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। ये कार्रवाई अभी आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि हम पूरी तरह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति अगर सिम्टम हो या लेट सिम्टम हो तो उससे ग्रसित कोई भी व्यक्ति ना रहे और हम सभी को जो आवश्यक मेडिकल केयर है वो उपलब्ध कराएं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है कि सभी तरह के सर्वे पूर्ण किए जाएं, सभी जो पीड़ित है उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो, तो इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और हम हमेशा ये प्रयास कर रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जिसको सिम्टम हो वो किसी प्रकार से भी हमारे से नेट से छूटे नहीं। सर, कितने अंडर ट्रीटमेंट हैं और कितने डिस्चार्ज हुए हैं अभी तक? देखिए, अभी इस समय वर्तमान में जो निजी और सरकारी मिलाकर कुल टोटल 201 अभी जो एडमिशन हमारे एडमिटेड हैं पेशेंट, उनका इलाज चल रहा है अभी। और डिस्चार्ज कुल 71 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं अभी तक। आज के दिन 13 लोग एडमिट हुए हैं। और कल से आज कम हुए पेशेंट या बढ़े हैं सर? नहीं, देखिए, पेशेंट की संख्या तो कम हुई है। आज 13 एडमिशन हुए हैं और हालांकि हम लोग अभी इसको यही कर रहे हैं कि हमारे सर्वे टीम और मेहनत करे। अगर कोई भी पेशेंट, किसी को जरा भी सिम्टम हो तो उसको हम लोग एटलीस्ट एडमिट कर ले, उनको एक मेडिकल केयर करना शुरू कर दें, तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। आज के दिन 13 लोग अभी एडमिट हुए हैं। देखिए, एक जो नगर निगम की टीम लीकेज ट्रेस करने के लिए कार्रवाई कर रही थी, तो उनको एक चैम्बर जरूर मिला, जहां पर एक टॉयलेट जरूर मिला, इसका बिना चैम्बर के कनेक्शन का एक कंटेमिनेशन का पॉइंट उन्होंने लोकेट किया है, उसको उन्होंने रेक्टिफाई भी किया है। हालांकि टीम अभी आगे और भी
कार्रवाई कर रही है। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कोई ऐसा और कोई पॉइंट तो नहीं है कंटामिनेशन का, उसको भी देख रहे हैं। और साथ ही साथ सर्वे की टीम्स भी हमारी जो है वो आसपास के क्षेत्रों में भी हमारे डोर टू डोर सर्वे चल रहे हैं। हमारी एएनएम, आशा, आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ताएं हैं वो जाके घरों में हमारे लोगों से मिल रही हैं, उनको जो ORS की और जो क्लोरीन टैबलेट्स की किट है उसको प्रदाय कर रही हैं, और किसी प्रकार के भी कोई सिम्टम अगर दिखते हैं तो उनको भी वो आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रही है। पानी को साफ करने के लिए कोई केमिकल का डाउट है क्या कि कोई ऐसी चीज डाली हो जिसके कारण? देखिए, अभी तो ऐसी प्रारंभिक रिपोर्ट से ऐसा कोई नहीं मतलब आया है। मतलब अभी कंटामिनेशन का पॉइंट जरूर आया है, तो हम लोग उसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग और भी देख रहे हैं, मतलब कोई दूसरे पॉइंट्स को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो जैसे भी रिपोर्ट्स फाइनल आएगी उसके हिसाब से आपको कहना कल्चर होगा। कब तक आ जाएगी सब कुछ? अब वो मेडिकल कॉलेज उस पर कार्रवाई कर रहे हैं, वो जब बताएंगे तब हम लोग को प्राप्त होगी। सभी मरीजों के फ्री इलाज का ऐलान किया गया था। बहुत सारे मरीजों के परिजनों ने पैसे जमा कराए हैं, वो पैसे उन्हें वापस दिलवाने के लिए कुछ बिल्कुल, देखिए, जब उस समय जब पेशेंट गए और जब हमारे कम्युनिकेशन अस्पतालों को हुए तो कई जगहों पर क्योंकि लगभग 27 अस्पतालों में जो भी निकट अस्पताल थे वहां पे पेशेंट ने एडमिट कराया अपने परिजनों को, तो ये मैसेज कई बार थोड़ा देर से पहुंचा। तो लेकिन सभी लोगों का माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी जो पीड़ित हैं उनका इलाज मुफ्त किया जाएगा। तो यदि उन्होंने कोई पैसा जमा किया है तो उसको हम लोग रिएम्बर्स भी कराएंगे, और इसकी कार्रवाई शुरू भी हो चुकी है। हम लोगों ने सभी अस्पतालों से जो भी उनकी लिस्टिंग थी उसको लिया है। ऐसे कोई भी पेशेंट जिनका अगर जो उल्टी दस्त से पीड़ित हैं, जो इस भागीरथपुरा के इस पूरे इंसिडेंट से जो अस्पताल में गए हैं, अगर उन्होंने कोई भी राशि जमा करी तो उसको उनको रिएम्बर्स कराया जाएगा। शासकीय अस्पतालों में अभी भी दवाइयाँ मंगा रहे हैं, मतलब मरीजों के परिजन जो है उनसे कहा जा रहा है कि आप ये दवाइयाँ लेकर आइए, बाजार से लेकर आइए, वो वहाँ उपलब्ध नहीं है। नहीं, तो गंभीर बात है, आपने बताया, इस पे हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। अगर आप इसका और डिटेल शेयर करें। नेहरू अस्पताल का ही वहाँ कुछ मरीजों से ये कहा गया है कि उनके परिजनों से कि आप इनकी दवाइयाँ लेकर। नहीं, ये गंभीर बात है। हम लोग इसको तत्काल संज्ञान लेते हैं और इसको बात करके इसको रेक्टिफाई करते हैं, और जो संबंधित है उनसे भी स्पष्टीकरण लेते हैं इस बात। सर, आक्रोश के कारण कुछ लोगों ने चेक भी लौटाया है, जिसकी सूचना आई थी कि चेक के समय मतलब वापस किए लोगों ने नाराज है। नहीं, अब इसका भी संज्ञान तो नहीं है मुझे, लेकिन जाहिर सी बात है, मतलब दुख है लोगों में और बिल्कुल होना भी है। लेकिन हम लोग इस पे कार्य कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इस पर निरंतर जो पीड़ितों का उपचार है, जो सर्वे है, वो सारे कार्य हो रहे हैं। और हम लोग इसको शीघ्रता से, मतलब ये जो विपदा की घड़ी है, इससे हम लोग उबरने की प्रयास कर रहे हैं।